खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भोपाल सीहोर मध्य प्रदेश में असंगठित माली सैनी समाज को एक करने के लिए भोपाल में हुआ बड़ा आयोजन। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से माली सैनी मरार समाज 12% से अधिक है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा माली सैनी समाज के असंगठित होने के कारण फायदा उठा रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से 2 दर्जन से अधिक विधानसभाएं एवं नगर परिषद इसे है, जिनमें 30% से अधिक वोट होने के बावजूद भी प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टी माली सैनी समाज के लोगों को एक टिकट भी नहीं देती। प्रदेश की 5000 ग्राम पंचायतों में से 30% ऐसी ग्राम पंचायतें एवं नगर पंचायत है जिनमें अगर एक व्यक्ति किसी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़े तो जीत हासिल हो, लेकिन माली सैनी समाज में सामाजिक एकता न होने के कारण एक ग्राम पंचायत या नगर परिषद में राजनयिक पार्टियां समाज के ही 4 लोगों को छल पूर्वक चुनाव मैदान में उतार देती है, जिससे कि सामाजिक लोग आपस में ही लड़कर हार जाते। ये इतने अधिक वोट होने के बावजूद भी और अन्य समाज का व्यक्ति चुनाव जीतकर राज करता है। माली सैनी मरार समाज में भेली फुट को दूर कर प्रदेश के सभी माली समाज की शाखाओं के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को भोपाल महात्मा फुले भवन में सर्व माली सैनी मरार एक करने के उद्देश्य से माली सैनी मरार समाज के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व अपर कलेक्टर जीपी प्रसाद माली द्वारा एक सामूहिक सभा का आयोजन किया गया एवं अपने उद्बोधन में सभी माली सैनी मरार समाज की उप शाखाओं के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि आज मध्य प्रदेश में प्रदेश की दोनों राजनीतिक दल माली सैनी मरार समाज का शोषण कर रही, जिन समाजों में सामाजिक एकता होने के कारण विधानसभाओं में उनके विधायक हैं, संसद है, मंत्री है, सभी समाजों के सरकार द्वारा निगम मंडल बनाए गए और उनकी समाज के विकास के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के फंड दे रही है, लेकिन माली सैनी मरार समाज में एकता नहीं होने के कारण अभी तक बागवानी बोर्ड का सरकार द्वारा गठन नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि माली समाज बिखरा हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष ही सरकार द्वारा जाट समाज के विकास के लिए तेजाजी बोर्ड का गठन किया गया एवं नई समाज के लिए केशकर मंडल, विश्वकर्मा समाज के लिए शिल्पकार मंडल एवं दर्जी समाज के लिए सिलाई कला बोर्ड एवं सुनार समाज के लिए स्वर्ण कलाकर मंडल एवं कुशवा समाज के लिए लवकुश बोर्ड, प्रजापति समाज के लिए माटी कला बोर्ड बनाकर सरकार ने सभी कम जनसंख्या वाली समाजों को उनके समाज के कार्य के नाम से सरकार में बैठने के लिए जगह दे दी, क्योंकि उन समाजों में एकता है। जिन समाजों को सरकार द्वारा मंडल निगमों का उपहार दिन उन समाज में भी बहुत से लोग कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन जब सामाजिक कार्य की बात आती है तो वो अपने समाज एवं अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक हो जाते हैं। अगर नगर परिषद, विधानसभा, लोकसभा में किसी भी समाज के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है तो चाहे समाज के व्यक्ति अलग अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज का चुनाव लड़ रहा है तो वोट समाज के व्यक्ति को ही देंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन माली सैनी मरार समाज में एक बड़ी विडंबना है, अगर किसी चुनाव में माली समाज का एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको हराने के लिए समाज के ही 4 लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज हमें माली सैनी मरार समाज जो बिखरा हुआ है उसको एक करने की जरूरत है। वही माली सैनी मरार समाज के संरक्षक रामनारायण चौहान ने कहा कि हम एक नहीं होने के कारण शिक्षा एवं नौकरियों में भी पिछड़े हुए हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और अन्य समाज में एकता होने के कारण सरकार से सभी सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा। हम के अंदर हमारे समाज के हर घर तक पहुंचेंगे और जो माली सैनी मरार समाज की उप शाखाओं के संगठन अलग अलग बिखरे हुए हैं उनको एक कर सरकार से अपने समाज के विकास के लिए लड़ेंगे एवं आने वाले चुनावों में सभी राजनीतिक दलों से टिकट की मांग करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे समाज का वर्चस्व है, हमारी समाज उसी दल या पार्टी का साथ देगी जो माली सैनी मरार समाज के सर्व विकास के लिए कार्य करेगा। सभी वक्ताओं के उद्बोधन सुनने के बाद सर्व माली सैनी महासभा के सोनू गहलोत एवं समति सैनी अध्यक्ष बनाए गए। भोपाल संयुक्त माली सैनी मरार समाज के अध्यक्ष जीपी माली की अध्यक्षता में महात्मा फुले भवन आयोजित हुई। मध्य प्रदेश के माली सैनी मरार समाज की लगभग 23 शाखाओं के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रमुख समाज सेवी गणों ने भाग लिया। यह निश्चय किया कि सामाजिक
उत्थान एवं एकता स्थापित करके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को लेकर यह महासभा मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से राजधानी तक के समाजजनों को निःशुल्क सदस्यता देकर एकजुटता स्थापित करेगी। आज की सभा में सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले एवं समाज के महापुरुषों को पुष्पांजलि देकर बैठक प्रारंभ हुई, जिसका संचालन उपाध्यक्ष रामनारायण चौहान ने किया। जीपी माली अध्यक्ष जगदीश सैनी उपाध्यक्ष ने महासभा के गठन से संबंधित रूपरेखा प्रस्तुत की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उज्जैन के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष एवं मलखंभ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोनू गहलोत एवं जबलपुर के विधानसभा के उम्मीदवार रहे वरिष्ठ समाज सेवी समति सैनी को महासभा का अध्यक्ष बनाया। महासभा द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज को जागरूक किया जाएगा, समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाकर 3 माह में प्रयास रहेगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में महासभा के सदस्य बनाया जाए। सर्वश्री अलका सैनी, कैलाश वाघेला, समाज अध्यक्ष प्रेम नारायण परमार, सत्यनारायण परमार, एडवोकेट पीसी हारोड, राजेश चौहान, अनोखीलाल चौहान, राजेश विजबा, राजेश चौहान, देवास, ताराचंद पटियार, कैलाश पटेल, मोहन पटेल, उमेश पंचेश्वर, सत्यनारायण आजाद, सुनील बारोड, सत्यनारायण कछावा, द्वारकाधीश चौहान, दिनेश परमार, चंद्र सिंह बागवान, कोमल सैनी, रोहित सैनी, विकास सैनी, अशोक वर्मा, शेखर रावल, कैलाश सुमन, सुरेश सुमन, लक्ष्मी नारायण पुष्पद, मोती माली, गौरी शंकर परमार, यादवलाल चौहान, पूर्णचंद माली, पुष्पराज, सीताराम सोलंकी, आरजी सातपुते, अजय सैनी, कोमल सैनी, रमेश सैनी, हरि सिंह सैनी, गजानंद भाटी, राजेंद्र कुमार सैनी, डॉक्टर प्रेमलता सैनी, डॉक्टर छाया सैनी, राजेंद्र अंबाडकर, कृष्ण गोपाल कश्यप, घनश्याम राहुल, तीरथ नगफासे, सुखदेव कश्यप, सुनील महाजन, शांति माली, रागिनी, विनीता सैनी, राजेश चौहान, डॉक्टर प्रेमलता सैनी, डॉक्टर छाया सैनी, कल्पना सैनी आदि ने 10 प्रस्तावों पर सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, नर्मदापुरम, आगर, सारंगपुर, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीवनी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, जबलपुर, रीवा, सतना, शहडोल, छतरपुर, सागर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार आदि जिलों से समाजजनों ने भाग लेकर समाज उत्थान का संकल्प प्रकट किया। महात्मा फुले दर्शन पत्रिका एवं माली मंथन पत्रिका का विमोचन हुआ। मधु अंबाडकर, प्रवक्ता बाइट, संपति सैनी, नवंबर नियुक्त अध्यक्ष सर्वमाली सैनी। मेरे साथ माली जी ने वचन दे के कहा, जब मैं टिकट लेने गया, जब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बना, नेता बना, जबलपुर जैसे विश्वविद्यालय का दमन लीडर था, तो मेरे साथ समाज पीछे नहीं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं खुद लड़ रहा था। तो आप बन जाओ अध्यक्ष, पूरे देश का बना लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, अब देश के अध्यक्ष बन जाओ। ऐसे 365 समाज के ऐसे रजिस्ट्रेशन है देश में, लेकिन सिपाही से बात करने की हैसियत नहीं है उन अध्यक्षों की। सिपाही से बात करने की ताकत नहीं है। और मैं आज ही बता दूं, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन मैं जहां से आता हूं, मेरे शहर में पूछ लेना, अगर मैं थाने में गया तो टीआई बाहर आता है, सीएसपी के ऑफिस में गया तो सीएसपी आता है, सम्मान से लेता है, सम्मानित सैनिक से बात करनी है। मैं छात्र जीवन से लीडरशिप करके यहाँ तक आया, किसी की चप्पल जूते उठा के नहीं आया। तो मुझे दुख है इस बात का। क्या रखा है माली में, तो 4-10 सैनिक होंगे वो कहेंगे हम नहीं, 4 मनार होंगे वो कहेंगे हम नहीं इसमें। तो क्या ये संयुक्त नाम है? तो ऐसा प्रावधान मेरी नजर में अच्छा है और इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। या तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के पहले इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी। मैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में चेयरमैन भी रहा, तो मुझे पता है कि परिपालन किसी बात का कैसे होता है। तो आप या तो हमें पहले चर्चा करनी थी, पर अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो हमने भी ब्राह्मण समाज का थोड़ी करा दिया है, क्या ठाकुरों का थोड़ी करा दिया है, हमने तो माली सैनी समाज जी का कराया है, इसमें कोई अन्य समाज का तो है नहीं। तो इसमें हमको तू मैंने से बचना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और अगर आगे नहीं बढ़ना तो ये तू मैंने मेरे ख्याल से मुझे तो जाना है, अपनी ट्रेन है,
तो ये तू में 7 बजे तक चलेगी और परिणाम कुछ नहीं आएगा, और 4 बज रहे हैं और पहले मुद्दे पे चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, और इस प्रकार के 9 मुद्दे हैं। आपने 9 मुद्दों में बात करनी थी। मेरा आपसे सबसे निवेदन है, आप अपने अंदर ताकत पैदा करो, क्षमता पैदा करो। कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं होता। करना सब आपको है। प्लासी का युद्ध पूरे इतिहास में है, जिन्होंने पढ़ा 45 मिनट में खत्म हो गया। 45 मिनट में सेनापति को सरेंडर कराया, युद्ध खत्म। तो सेनापति आपका मजबूत होना चाहिए, तो आपकी सेना कूच के निकले। नाम की परवाह मत करो, आप सेनापति को मजबूत करो कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अभी माली जी ने कहा था जब मेरी टिकट की बात आई, मुझे राजकुमार सैनी ने हरियाणा से फोन किया, उन्होंने सुमन सैनी को बोला कि सम्मति सैनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, वो बीजेपी के हैं, वो खुद बीजेपी के समर्थक है, बोले हैं तो जाओ उनको एक समर्थन लेटर दे के आओ। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया तत्काल, और एक लेटर मुझे दिया कि जाओ ये साथ लगा लो आप उसके पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैंने कहा मैं प्रदेश में इतनी एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे आप प्रदेश के अध्यक्ष से दूर रखें, लेकिन जिम्मेदारी है जो आप दोगे मैं वहां जाऊंगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से निभाऊंगा। ऐसे में आज भी कह रहा हूं कि आप सब करिए। और आखिर अगर सैनी बोलते हो तो अगला तो माली बोलता है, माली बोलते हो तो कहते हैं ये सब सैनी में आते हैं, मराठ बोलते हो तो वो कहते हैं माली सैनी है। मतलब आपके शब्द तीनों के तीनों घूम फिर के वहीं आते हैं। तो फिर हमें शब्दों से इतना विचलित नहीं होना चाहिए, और बिना विचलित हुए हमें अपने इस कार्य को किसी मकसद पे, किसी इंजाम पर लेके जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी बात चल रही थी, हमारे यहाँ क्रांति सैनी लड़ी जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, यूटीटी का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि वो नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है। मैं जानता नहीं, मैं चला गया। आप चुनौती स्वीकार करो, मैं उनके समर्थन में करते हुए आ गया, वो जीत। मेरे को किसी ने, मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि आप बनाकर में हार जाओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा तो क्या हुआ, चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने मुझे बुलाया, बोला सम्मति वहां पे कास्ट फैक्टर है, सारी कुर्मी वोट है, तो तुमको वोट नहीं करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप लोगों से पूछो सही कौन लड़ सकता है, मैंने सर्वे करा, वो सर्वे में तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारी कास्ट का कोई वोट नहीं। हमने कोई बात नहीं। 6 महीने पहले की बात, मैंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत के चुनाव आया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 35,000 यादव, 20,000 कुशवाहा, और मैं और मेरी पत्नी 2 सैनी वोटर, और मेरी पत्नी 10,000। तो आप ये मान के चलो कि आपको अपनी अंदर ताकत पैदा करना होगी। हमने स्टूडेंट लीडरशिप से ये सब सीखा है। हम प्राथमिक शाला से, शाला नायक से होके विश्वविद्यालय से गुजरते हुए सारे अपनी कांग्रेस पार्टी में गए, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस आए। 20 साल से मैं पचौली जी के साथ जनरल सेक्रेटरी था, सुरेंद्र सिंह के साथ था, भूजिया के साथ था, कमलनाथ जी के साथ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको बना, किसी को हम स्टेट का प्रेसिडेंट बना देंगे, किसी पार्टी में ऐसे भी नहीं, दूसरी बैठे दवाई खाना चले गए क्या, चाहे वो अध्यक्ष है तो उसमें दम है तो वो चलाएगा अपने अध्यक्ष को। दम नहीं होगा तो आप ये सोचो कि ये सब मुझे चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, लेकिन जब हम चलने लगेंगे तो ये सारा समाज मेरे पीछे आके मेरे को धक्का करेगा, किसको और आगे बढ़ाओ। ये लीडर को लीडरशिप संभालना होगी। कैसे युद्ध में सेनापति की कमांड चलती है, ऐसे लीडरशिप में लीडर भी हमें किसी को तो बताना होगा कि ये तुम्हारे हाथ में कमान है, समझो, और जो आप हम आप सब आपके साथ चलेंगे। यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, लोग भी होंगे, क्या तो किसी रामी वाली, मेवाड़ा वाली, सैनी वाली, मतलब मेन तो माली है, तो बाकी चीजें अपन हटा दें और सिर्फ माली रहें तो अपनी एकता बढ़ेगी और सभी जो है अपनी मान सम्मान सभी जगह अपना बढ़ेगा और कुछ वर्ग भी बढ़ेगा। ये अपने सब अलग अलग पीढ़ी का लोग यहाँ बैठा है, कोई परमार, कोई गहलोत, तो कोई चौहान। अगर अपन सब माली लावा हूँ जब से समझ लगे जैसे पुनंचन माली सब आधा यहाँ से आता जा लोग जाना कहीं से पुनंचन माली, कौन तो खेती माली, अपन इतनी देर से बैठे इतनी सब मगज माली कर दिया। सबसे पहला माली तो लोगों नाम की बात करी क्या, अपना जो वोट
पंच की बात सुने। बात कर लेंगे वो काम भी नहीं करेंगे। बेसिक चीज आपको समझ में ये प्रोसेस हमारे समाज इसको पहले फिर आपकी बताइए। मैं आपको स्पष्ट हमारी संस्था का नाम संयुक्त माली समिति महाराष्ट्र समाज जो रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है। ये 3 नाम इसलिए रजिस्टर्ड करवाए कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में 33 के बी में केवल 3 नाम दिए। पिछड़ा वर्ग आयोग शासन की जो सूची है जिससे जाति प्रमाण पत्र आप प्राप्त करते हैं, तो जब हमने ये पहले अपनी संस्था का नाम क्षत्रिय माली समाज था, क्या था? क्षत्रिय माली समाज 1970 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। ये फिर 2001 में बहुत चुनाव आए कि साहब ये क्षत्रिय अपन कैसे बन सकते हैं? क्षत्रिय तो हमको भगा देते हैं। कौन माने हमको क्षत्रिय? तो क्षत्रिय ना लड़की दे ना लड़का दे। हम कहा कि कौन सा क्षत्रिय करे? तो माली है, तो माली का जो नाम है उसकी जगह आप करिएगा संयुक्त माली समाज। क्योंकि सरकार की सूची में ओबीसी की सूची में माली सैनी मरार, इसलिए उस नाम से इसको बड़े संघर्ष के बाद कई तरह के विचार आए, तब फिर ये तय किया संयुक्त माली सैनी मरार समाज। इससे पूरी ताकत मध्य प्रदेश के माली समाज की एक आप समझते हैं, आपको जानकारी है मरार समाज क्या होता है? बहुत ज्यादा जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा माली समाज मरार, छत्तीसगढ़ और बालाघाट, मंडला और उसके आसपास का पूरा बेल्ट मध्य प्रदेश का मरार माली है। ये जो महाजन का आयोग ने फालतू काम नहीं किया, बहुत परिश्रम किया है, गांव-गांव भटके हैं, इसके बाद डिसाइड किया माली से मरार। हम अपनी मन की भाव तो बहुत अच्छे हैं, केवल ये आखिरी में माली तो बोलते ही है कि माली है, हम कोई सेठी है, कोई गुजवा है, जो भी है माली का तो नाम आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बोला जाता है कि माली आलम क्या है, तो इतनी बड़ी जगह पे भी बोला जाता है कि माली समाज या माली आलम। तो फिर माली से क्या पड़े? माली ही लिखा जाए तो बहुत अच्छा है। आपने जो मुझे मौका दिया, यहाँ पर जब हम सब आपके मार्गदर्शन में बैठे हैं और बहुत अच्छा नाम दिया, जैसे सर्व माली सैनी समाज, जो कि सैनी समाज आज ऑल इंडिया में उसमें ओबीसी वर्ग में भी आता है, इस तरह सीट में भी आता है, हमको पिछड़ा अनुच्छेद में भी रखा गया है। तो हम माली सैनी समाज का ही नाम का उपयोग करके अपनी उन्नति क्यों नहीं करना पसंद करें? हम क्यों सर्व समाज माली महासभा अन्यथा हम सर्व माली सैनी समाज का नाम देते हुए बाबूजी की मंशा अनुसार आदरणीय जी माली साहब के नेतृत्व काम करना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने अपने मन की भाषा रख रहे हैं? और उनके प्रशासनिक अनुभव का आज को राजधानी में जो उसको जीपी माली जी की और जगदीश जी सेनी जी और जो प्रदेश की पार्टी है रामनारायण चौहान साहब, और पिछले 3-4 महीने से नाम के विषय में, संगठन के विषय में बहुत विचार विमर्श करा है और नीचे तक भी पहुंचे हैं, और उसके बाद भी ये नाम तय किया है सर्व माली सैनी समाज मध्य प्रदेश। मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत गहराई से नाम रखा गया है, और इस प्रकार से पत्रिका के मतलब कोई भी तो हर व्यक्ति कहता भी है कि भैया हमको सैनी समाज की बच्ची चाहिए कि आप हमको दिलवा दें। तो आपसे निवेदन है नाम इनके बोर्ड पे लिखा है उसको सब सर्वमति से पास करें, तो माली बनना पड़ेगा। माली के बिना बहाल नहीं होती और जनता के बिना सरकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अगर जय जयकार करवाना चाहते हैं तो माली बनिए।
आप सैनी माली कह रहे हैं, कोई रामे माली कहेगा, कोई हत्या माली कहेगा, कोई फूल माली कहेगा। इस प्रकार के 12.5 प्रकार के माली हैं, इसलिए आपको माली बनना पड़ेगा। जैसे यादव है, मीना है, सोनिया है, ठीक है। वजन तभी बनेगा जब आप सिर्फ और सिर्फ माली बनेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, कहने को बहुत कुछ था लेकिन समय का अभाव है। जय श्री राम। केवल महापुरुष शिक्षण संस्थान के मैं वहाँ आया था, वो भी इसी प्रकार आया था। जो आज आपने इसी प्रकार आया था, वहाँ भी मैंने विरोध किया और उसका नाम न रखते हुए ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान बता दिया था, जो आज स्थापित हुआ था। इसी प्रकार आज मैं फिर कहता हूँ, इसका मालिक सबको आप हमेशा रखेंगे तो आपके सभी साथी होंगे, अन्यथा कोई नहीं। जिंदाबाद माली साहब, जिंदाबाद। वो तो पूरा करेंगे, आपको ये जिम्मेदारी। तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मुझे गेंदे का फूल चाहिए, गुलाब का चाहिए या किसी का, उस गुच्छे का कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि गुच्छा रहता है। और मेरा सब लोग जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ थे, उनसे निवेदन है कि माली समाज ही पुष्प गुच्छा और सबसे पुष्पित और फलित होगा। केवल माली समाज का ही नाम रखें। अभी जो लोग आए सबने बोला कि मैं 20 साल से ऑल इंडिया समाज का काम कर रहा हूँ, 10 साल से उस संस्था का काम कर रहा हूँ, 20 साल से उस संस्था का काम कर रहा हूँ। अपने आप में सब लोग बात करते हैं, हम उसमें काम करते हैं। लेकिन माली समाज का छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए जोड़ पे लेते थे, नए जोड़ की खानी। आज से ही हम सब लोग ये प्रण ले, यहाँ से जाए बोले कि संयुक्त माली समाज में सब काम करेंगे। तो जो हम सब लोगों के विचार आ रहे हैं अनेक प्रकार के, कि उसका नाम ले लो, उसका नाम कोई बड़ा विषय नहीं। एक ही बात में मामला खत्म करो, माली सभा, संयुक्त माली सभा, सब काम करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ भी जिस जिले में भी अगर कोई सीट किसी सैनिक मिलती है तो थोड़ी देर के आगे हम करके उसकी मदद कर लेते हैं। किसी भी पार्टी का होता है, बीजेपी को मिलती है, कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, आप बाकी कास्टों में बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं, कांग्रेस को मिलती है, तो मैं भाजपा वालों से भी कह रहा हूँ कि आप समाज को अगर आगे लाना है तो सबका हमारे समाज के साथियों को देना पड़ेगा, और समाज को पीछे खींचना है तो टांग भी हमारे समाज को खींचनी है। अब तय आप कर लो कि टांग खींचनी है कि आगे बढ़ने के लिए दिक्कत करना है। मैं आपसे माफी चाहते हुए ये बात कह रहा हूँ, मुझे जाना है, और मेरी बातों से आपको कोई ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो लोग समाज सेवी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो लोग संघों के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें भी ना उनके मानता है, अगर कोई एक बार संगठन संयुक्त माली सैनी मरार समाज रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब दोबारा आप किसी का कराने जाओगे तो वो नहीं करेगा, उसका नहीं करेगा दोबारा। ऐसी मान लीजिए हम कह रहे हैं ऐसा करो, वो किसी संगठन ने बना लिया है तो फिर वो संगठन नहीं होगा। लेकिन माली जी ने, चौहान साहब ने और अन्य उनके साथी जो सहयोगी पिछले 1 महीने से, मुझे भी याद है महीना भर पहले मुझसे बात की थी कि सैनी जी आपको आना है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा दंगल है, लेकिन मैं केवल समाज के कारण वो दंगल को छोड़ के अपने बेटे को और छोटे भाई को बोला, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, मैंने कहा दोनों दंगल में जाना, और मैं दंगल में नहीं आऊंगा, मैं अपने समाज के दंगल में थोड़ी देर के लिए भाग लेने जाऊंगा। और मुझे अच्छा लगा, मैं चाहे रेफरी की भूमिका में समझ लो और चाहे किसी भूमिका में समझ लो, आप सबसे मेरा हृदय से एक निवेदन है कि आप सब मिलकर अगर कोई पहल हुई है तो इसको कहीं आगे ले जाने की पूरी कोशिश में अपनी सहभागिता दिखाएं। मुझे आशा है कि सब करेंगे, आज नहीं तो कल। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था ट्यूशन वाला, बच्चों को कोचिंग का, बहुत अच्छा सुझाव ये सुझाव था। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपके समाज के 4 लोग, कोई IPS बन जाए, कोई IAS बन जाए, कोई IRS बन जाए, कोई इंडियन रेलवे चला जाए, कोई इंडियन कांग्रेस में चला जाए, तो कहीं ना कहीं चला जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम संयुक्त माली समाज या महासभा के नाम से ही करें। इसमें ना सैनी हो, ना फूलमाली हो, ना वर्तमान
मैं अपने मुद्दे की बात करूं, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं। इंदौर में फुलमाली समाज की संख्या करीब 18 से 20 हजार है और संयुक्त माली का अगर गिनाया जाए तो कम से कम 80 से 90 हजार। ये हमारी हकीकत एक्चुअल चीज पता होगी, लेकिन हम टूटे हुए इसलिए हैं कि कोई लोग हमको सैनी बोलते तो हम सैनी में भी लगाते हैं, वो हमको बोलते फुलमाली नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा एक विडंबना है। तो इसकी वजह मैं माली जी से निवेदन करूंगा, यदि ये संयुक्त माली महासभा या संयुक्त माली समाज के नाम से यदि इसको चलाएं तो निश्चित तौर पे हम लोग सब इसमें जुड़ेंगे, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। चलने दो, को वापस लाने की जरूरत क्या पड़ी? जब आपके सब अधिकार इसी से मिल रहे हैं तो फिर उनको इसको हटाने से क्या मतलब? इसको फालतू समय क्यों कमा रहे हैं? जैसे सर्ववादी सैनी समाज का ये जो प्रस्ताव है, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? जो पहले से ही चल रहा है वो चलने देना, जो चल रहा है वही चलने दो। इतनी बेसबाजी करने की जरूरत नहीं। रजिस्टर्ड न्यूज पहले से ही चल रहा है ना, तो इसको नया रूप क्यों दे रहा है? मेरा निवेदन भी सुने कि हम लोग जब 20-25 लोग ये कह रहे हैं कि सर्वमाली समाज इसको किया जाए, तो हम जब कई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब कई के नाम हटा सकते हैं, तो ये नाम क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये नाम चेंज करके हम फिर से इसकी लड़ाई लड़के और सर्वमाली समाज कर सकते हैं। और कह रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मी जी को अध्यक्ष बना और इनके ही ऊपर सारा भार सौंपे और सब हम सबको इनके ऊपर विश्वास है, ये लड़ाई लड़ सकते हैं और करवा भी सकते हैं। जी, हम लोग काफ़ी देर से वो कर रहे हैं, किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँच पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मिलने वाली सुविधाओं को पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद नाम के ऊपर विशेष विचार विमर्श करना चाहिए। अगर नाम बदलने में प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या नाम बदलना उचित है और क्या वो संभव है। यदि संभव है तो सबकी सहमति से नाम बदला जाए और उसकी सरकारी प्रक्रिया क्या है वो भी लोग समझ लें, क्या वो आसान है, कठिन है, और उसके बाद में उसके भविष्य में होने वाले परिणाम, दुष्परिणाम। क्योंकि आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उसमें आज वो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले सिर्फ नाम बदलना ही एक मकसद नहीं है। अगर नाम बदलने में सबकी सहमति है तो पहले ये देखें कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है और उसको करने में कितना समय लगेगा। अगर वो समय नहीं लगता है, आसानी से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सर्व सहमति का सहमत लेके उसको कर सकते हैं। आज स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, हबीबगंज से रानी कमलावती कर दिया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग सोचते हैं तो कर सकते हैं, और करने के लिए कागजी प्रक्रिया जो भी है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है वोटिंग कर ली जाए, ज्यादा बेटर ये है कि वो एक, अगर आप सिंपल सा फॉर्म भी दे दे सबको और एक वोटिंग कर दे तो भी इसीलिए हो जाएगा। या लोग हाथ खड़ा करके 10 मिनट, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं काउंटिंग कर लूंगा, जितने लोग सहमति में है वो ये, और जितने लोग नहीं है वो नहीं। अपन बहुत समय व्यतीत कर चुके शायद पहले प्रश्न में, ये मेरा सुझाव था। समय को ध्यान रखें, बाकी और भी अन्य कार्य हैं। के साथ आज इन लोगों ने यहाँ अध्यक्ष का चयन किया है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ सबको, प्रशासन के साथ बैठ के करके जो हमें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और हमारे बच्चों को जो मिलना चाहिए उसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। हमारा मुख्य मार्ग ये रहेगा, हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना सके ताकि आने वाला कल उनका सुनहरा हो, सुनहरा कल करने का हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किया।